मैंने कहा कि पौनी हमेशा मैं अपना ताज समझता रहा। गाई गोदर के जो लोग हैं वाकई वो पिछले जो कहते हैं जी 70 सालों से वो पिछड़े हुए हैं। सेम हाल जो आप कह रहे हो पौनी में है, वही हाल आजकल रियासी में हम पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री अजय नंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि जब इनका कार्यकाल था तब जो है वो इन्होंने पौनी बाजार में लाइटें दी हुई थी। तब पौनी बाजार जो है वो जगमगाता था, लेकिन उसके बाद जो है वो 1-2 साल के बाद जो है वो लाइटें बिल्कुल डिम होते होते पूरी नगरी जो है वो रात को करीब 7 बजे के बाद अंधेरे में डूब जाती है। जब अधिकारियों से सवाल करते हैं तो वो अधिकारी कहते हैं कि देखना पड़ेगा कि कब जो है वो लाइटें लगी थी, क्या मेरे टर्नओवर में लगी थी या नहीं लगी थी, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब राज्य मंत्री पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री अजय नंदा हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे। सर, ये लाइटें आपने दी थी तब आपके कार्यकाल में, तब पौनी बाजार जो है वो जगमगाता था, लेकिन उसके बाद सर एक एक करके लाइटें जो है वो डिम हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, एक भी लाइट जो है वो नहीं जलती है। लेकिन अधिकारी बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं कौन से खाते से आई है, कहाँ आई है। देखिए रामस्वरूप जी, जब मैं विधायक रहा यहाँ पे 3-4 साल का मेरा टेन्योर जो रहा, उस टेन्योर में मैंने स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो पहले मैंने रियासी सूला जो हमारा पुल है वहाँ से लेकर पूरे रियासी टाउन तक मैंने जो है ऊपर किले तक जो है ये लाइटें मैंने स्ट्रीट लाइट लगाई। और उसके बाद जो स्टेडियम है हमारा, जो रियासी का स्टेडियम के दोनों साइड मैंने बड़े बड़े खंबे मंगवा के एक लाइट जो स्टेडियम की तरफ, एक लाइट जो सड़क की तरफ, वो लगवाई। उसके बाद मैंने पौनी बाजार में और पौनी को भी मैंने जो है बाजार में स्ट्रीट लाइट, क्योंकि यहाँ भी हमारी यात्राएं जाती हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है हमारा बाजार है, कस्बा है सर, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती इन दिनों। वो स्ट्रीट लाइट मैंने खाली बाजार में नहीं लगाई, मैंने पौनी ऊपर जो हमारा पुराना बाजार था, अपर बाजार में भी मैंने कहा वो हमारा हिस्टोरिकल वो बाजार है, नीचे तो लगानी ही लगानी है। ठीक है, इस टाइम ज्यादा रौनक जो है वो नीचे है, लेकिन मैंने ऊपर भी लगवाई। उसके अलावा मैंने कई गलियां भी जो है मैंने अपने सीडीएफ फंड से, ये लाइट सारी मैंने सीडीएफ फंड से जो है ये लगाई है और काफी देर तक वो चलती भी रही। और देखिए फिर मैं जब नहीं रहा, अब पीछे से तो उसकी मेंटेनेंस इनका काम है देखना। सर, जब एक विधायक नहीं रहता है तो उसके बाद जिम्मेदारी जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर आती है या नया जो विधायक बनेगा उसके ऊपर आएगी? ये जिम्मेवारी देखो, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाती है। इसके बाद अगर कोई नया जब तक नया विधायक नहीं आता है या नहीं, उसके बाद तो इन्होंने ही देखना है। अब फंड्स वगैरह किसके पास हैं आपने देखना है। फंड्स होते हैं डीसी के पास, जहाँ होते हैं ब्लॉक के पास, जहाँ तो ब्लॉक वाले उसमें से निकाल के इसको जो रिपेयर के ऊपर जहाँ कोई बल्ब सड़ जाता है वो लगाएं, जहाँ फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी मैडम के पास पूरे फंड्स होते हैं, उनसे अप्रोच की जाए तो वो उसको चला सकते हैं। अब होता ये है कि जो लगवाता है वो तो लगा देता है। जब तक मैं था मैं तो पूरी मेंटेनेंस रखता था, अब मैं चला गया तो पीछे उसके अब उनकी ड्यूटी थी। सर, किले वाला जो मार्ग है जो सूले की तरफ जाता है, वहां पर भी लाइटें लगी हुई देखी हैं, लेकिन वो भी अभी तारें भी शायद खोल दी गई हैं और लाइटें भी जो हैं, तारें तो खोल दी गई हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा ट्रांसफार्मर भी वहां से उठा के अब कहाँ ले गए हैं। डेवलपमेंट हो रही है या क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रही। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो चीजें हैं, जो चीज एक बनी हुई है उसको मेंटेन रखना चाहिए। आपने देखा किला में, मेरे टाइम में किला कैसे लिश्क था। किला आप जब दूर से पौनी से नीचे आते थे कांची पट्टा से, ऐसे लगता था कि कोई वाकई हिस्टोरिकल चीज देखा किया जा रहा है। अब उसकी लाइट्स खराब हुई, आज क्या हाल है, वीरान पड़ा हुआ है किला। आप जम्मू से आते हुए बागा क्रॉस करके आगे सिंबल चौवा पहुंचते तो किला ऐसे जगमगाता। अगर सर मौका मिलता तो आज तस्वीर क्या लगता है आपको कि कुछ और होती जिला रियासी? देखिए मैं ये क्या कहूँगा, लेकिन जरूर कुछ देखिए जो कमियां होती हैं वो पता होता है, जो फील्ड में जाता है उसको पता है कहाँ क्या कमी है। जो कमियां थी जरूर उसको ठीक करते। एक और मसला सर मैं आपको पूछूंगा, गाई गोदर की जो रोड है अभी तक जो है वो नहीं आई है। ब्लॉक रियासी में बहुत सारी रोडें आई हैं, गाई गोदर के लोग जो है वो लगातार सर प्रोटेस्ट करते हैं। आपसे भी उम्मीदें थी, शायद आपको बोला भी था, तो क्या कहेंगे गाई गोदर की जो रोड है? देखिए रामस्वरूप जी, हकीकत ये है कि वो ये कहते थे कि 47 में जरूर हम आजाद हुए हैं, लेकिन आज तक हम देखो बिना रोड के किस प्रकार जीते हैं। और जब मैं विधायक बना, मैंने सबसे पहले वो 2 रोड्स जो हैं वो नवाड़ के अंदर जो है पीडब्ल्यूडी में प्रोजेक्ट मैंने उसकी डीपीआरएम बना के भेजी, और प्रियोरिटी में वो 2 रोड्स जो हैं गाई वाली
और एक आश्रम से जो है चंद्र प्रकाश हाउस तक, और एक गाई से लेकर नीचे गोदर तक, दोनों रोड्स के प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हुए, उन पे काम भी शुरू हुआ। थोड़ा सा फॉरेस्ट क्लियरेंस की दिक्कत आई, जहाँ कुछ उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आई। अब मैं नहीं कह सकता, 3 साल के बाद मैं तो चला गया, मैंने काम भी शुरू करवाया था वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू भी हुआ, उसके बाद काफ़ी उन लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन दुखद बात ये है कि ये रोड जो हैं वो लोग 100% जो हैं हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। अगर आप काम करोगे नहीं करोगे, हमेशा वो जो 95% बीजेपी को वो देते थे। फिर भी देखा गया, लेकिन ये बड़ी गलत बात है। उनको जो है मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। अगर कहीं वो प्रोजेक्ट कोई रेट को लेकर या कास्ट को लेकर जो दोबारा उसको आवंटन कर दिया है, जहाँ क्या है उसको प्रायोरिटी पे लेकर उन लोगों की जायज मांग है, वो जल्दी से जल्दी। देखो पीएमजीएसवाई की जो रोड्स आना, जहाँ उसके ऊपर बड़े ठीक है, पीएमजीएस की जो रोड्स होती हैं वो तो अपने आप हैबिटेशन के मुताबिक वो बननी ही बननी है, वो तो उसमें कोर में आती ही आती हैं। जहां वो हैबिटेशन जो है वो अभी तक क्वालिफाई नहीं हुई है, जो रह गई है, जहां कोई लेफ्ट आउट हैबिटेशंस हैं, उसमें वो आनी ही आनी है। लेकिन मेन जो रोड्स हैं वो आप इसमें नवाड़ में लीजिए, नवाड़ में जो रोड नहीं बन सकती वो नवाड़ में बन सकती है। मुझे लगता है कि नवाड़ में प्रयास करना चाहिए। जो इस समय कंसर्न्ड जो चाहे वो डीडीसी हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, जहाँ हमारे एमपी हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए इसको नवाड़ में या सीआरएफ में लेकर इनको जल्दी से जल्दी जो है वो रोड देनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री। लोगों की शिकायत थी कि रात के समय में जो है वो 7 बजे के बाद पूरी पौनी नगरी जो है वो अंधेरे में डूब जाती है। उसका कारण ये था कि जो पहले लगाई गई स्ट्रीट लाइटें हैं, वो लाइटें जो हैं वो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, वीरान हो चुकी हैं, और पूरा क्षेत्र जो है वो अंधेरे में डूब जाता है। उसमें पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री अजय नंदन ने कहा कि मैंने सीडीएफ से वो लाइटें दी थी, अब वो लाइटों की मेंटेनेंस करना जो है वो प्रशासन का काम है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।